नमस्कार दोस्तों। किस पाप के कारण स्त्रियां बनाती है पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तब देवर्षि नारद कैलाश में आते हैं और मां पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आप ही आदि हो और अनंत है। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थी और आप ही की पूजा मन से मग्न होकर कर रही थी। जो स्त्रियां सर्व गुणों से संपन्न पति की इच्छा रखती है वे सभी आप ही को जल चढ़ाती है। सोमवार के दिन उपवास तथा निर्जला व्रत करती है। आपको ही परम परमेश्वर रूप में पूजती है। हे प्रभु, आपके जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी लेती है। हे प्रभु, एक शाश्वत सत्य यह भी है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रख्यात है। किंतु आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां पति की आंखों में धूल झोंककर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक बंधन बना रही है। यह देख मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु आपके पास आया हूँ। कृपया करें और इस भक्त की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर के पूछिए, मैं अवश्य आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन से श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसी कथा के माध्यम से देता हूं। आप इसे ध्यान से सुने। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तथा उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जो कोई इस कथा का प्रसार करता है उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। कृपया करें और इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक अभ्यास कर हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करनी पड़ी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया, इसीलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुरता के दोनों गुणों को डाल दिया था। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी जिसका नाम अहिल्या था। यह वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही है। इसी अहिल्या की कथा में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष की आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब वह महर्षि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षिता में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उसे ऋषि गौतम ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा तो उनके मन की पवित्रता को देख ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ करा दिया, यह कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं है। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई थी उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में विहार करने के लिए आए थे। जब इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता को देख इतने मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपने इंद्रियों की लालसा में उनमें खो गए। मित्रों, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है फिर भी वह उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वह हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। उसने ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं। जैसे किसी चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत ही होता है।
है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के भेष में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्यों में उनकी सहायता करेंगे। नारद, चंद्रमा ने भी अपने गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण ये था कि चंद्रमा के गुरुदेव गुरु बृहस्पति है। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे। वहाँ चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा के सुंदर पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी इसके फलस्वरूप श्राप मिल चुका था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का तथा चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात्रि का दूसरा पहर समाप्त ही होने वाला था कि तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग लगा दिया, जिस कारण मुनि गौतम की आंख खुल गई और वे उठकर गंगा में स्नान करने हेतु घर से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटी में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वे कहने लगी, हे स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने हेतु गए थे, फिर इतनी शीघ्रता से वापस लौटकर क्यों आए हैं? कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए। तभी मुनि रूप धारण करने वाले इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसा व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम क्रिया करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपनी पतिव्रता धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। मित्रों, भगवान से कहते हैं, नारद मुनि, दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने हेतु जब गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें जब किसी अनहोनी का आभास हुआ तब वे शीघ्रता से अपने घर वापस आए और उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा भेष बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देख अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए तथा शर्म के मारे दोनों ने अपने वस्त्र परिधान किए। तभी ऋषि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे बोले, हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रता धर्म खंडित किया है। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ? तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित और सामाजिक निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी। वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना करने लगी। फिर वे अपने पत्नी से बोले, अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे मुक्ति मिलना असंभव है। मित्रों, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आवाहन किया, किंतु दूसरी तरफ महर्षि गौतम ने श्राप देते समय बोला कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण का बन जाएगा। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, उसी समय ऋषि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो ये दोनों महर्षि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर महर्षि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज जो घृणित कार्य किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। मित्रों, उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे। वे सभी होनी को टाल ना सके क्योंकि मुनि श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा तब उन्होंने ऋषि गौतम से विनती की और अहिल्या के श्राप से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि के अवतार राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति को पैर से छूने के बाद ही वह इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी और उसे भोगने के बाद ही उन्हें तुच्छ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मित्रों, वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब हजार बीमारियां उभर आई तो सभी देवी देवता उन पर हंसकर उनका उपहास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता ऋषि गौतम से इस श्राप का उपाय मांगने लगे तो उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों
आंखों में बदल दी। मित्रों, शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद, अब आपको समझ आया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजा भोगनी पड़ती है। जो भी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में या बात करती है तो उसे भी घोर नरक की सजा भुगतनी पड़ती है, और किसी भी प्रकार के व्रत और उपवास का फल प्राप्त नहीं हो पाता। उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त होते हैं, और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म पाप करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है, और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करती है उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय।